अस्सलाम वालेकुम, you're watching Pharma Guide with डॉक्टर अदीना असलम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। 12th में इज ऑब्जर्व्ड एज गम्स हेल्थ डे या गम्स हेल्थ अवेयरनेस डे ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो इसलिए मैं आज कुछ डिस्कशन करूंगी गम्स से हेल्थ की या ओरल हाइजीन की। होता क्या है कि यूजुअली व्हेन वी आर टेकिंग इन फूड, हमारी डाइट हमारे अंदर जाती है, अगर हम उसके बाद जो है अपने गम्स का, अपने दांतों का ख्याल नहीं रखें तो उससे कुछ गम्स डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। जो एक गम डिजीज़ जो बहुत कॉमन होती है उसको पेरियोडोंटल डिजीज़ कहते हैं, पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। और जो एक इसके अर्ली जो स्टेज होता है उसको जिंजोवाइटिस कहते हैं, विच मे और मे नॉट डेवलप इनटू पेरियोडोंटल डिजीज़। होता क्या है कि व्हेन यू आर टेकिंग समथिंग, तो आपके जो टीथ हैं उसके बीच में आपके जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो जब अक्यूमुलेट होने लगते हैं और उसकी अगर क्लीनिंग नहीं होती तो वो इतनी अक्यूमुलेट होते हैं कि वो वहाँ पे आपके प्लाग बन जाता है। जब ये बनता है तो वहाँ पे बैक्टीरियल बिल्डअप जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे ये फेस वो होता है कि इफ़ यू टेक केयर एट द मोमेंट, आपने उसका ख्याल कर लिया, आपने फ्लॉसिंग कर ली, ब्रशिंग प्रॉपर कर ली, क्लीनिंग करवा ली, तो वो रिवर्स हो सकता है। अदरवाइज वो फर्दर और उसके जो है वो फर्दर और उसके स्टेजेस आते हैं। फर्दर ये होता है कि यहाँ पे जब बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है, बिल्डअप हो रहा होता है, तो दे स्टार्ट रिलीजिंग अ केमिकल, जो कि आपके जो टीथ का जो आउटर शेल होता है जिसको एनेमल कहते हैं, वो डीके होने लगता है। जब इस तरह से चलता रहता है तो आफ्टर 72 आवर्स जो है इसका जो रिएक्शन आता है वो ये होता है कि जो प्लाक जो होता है वो हार्ड होने लगता है टार्टर में, जो आपके गम्स के अराउंड फॉर्म हो जाता है, जो कि क्लीनिंग भी जिसकी ईजी नहीं हो पाती, और ये आपकी गम लाइन जो है उसको हार्ड कर देता है। इस तरह से ये बिल्डअप होता रहता है और ये इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन आपके गम्स में जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर होता ये है कि जब आपकी ये जिंजोवाइटिस का आपका फेस होता है, फिर अगर ख्याल नहीं रखा गया तो दैट में लीड इनटू पेरियोडोंटल डिजीज़, जिसमें ये होता है कि आपकी जो अभी जो आपकी लाइनिंग इनर लेयर जो होती है गम की, जहाँ से आपका टूथ जो है वो अटैच्ड होता है, वहाँ पे जो है एक क्या कहेंगे कि एक पॉकेट फॉर्म हो जाती है, एक पॉकेट फॉर्म होती है और वहाँ पे जो है वो डेब्रिस जमा होना शुरू हो जाता है। जो आपका डेब्रिस माउथ में होता है वो उन पॉकेट्स में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से जो एक होल्डिंग होती है गम्स की और टीथ की वो लूज होने लगती है। उसके बाद ये होता है कि टॉक्सिन्स होते हैं या पॉइजन्स होते हैं जो कि बैक्टीरियाज जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और दूसरी चीज़, आपकी जब बॉडी में कुछ भी आउट ऑफ नॉर्मल होता है तो आपकी अपनी बॉडी भी उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती है, तो आपकी अपनी इम्यूनिटी भी अब जो है उसके अगेंस्ट फाइट करना शुरू हो जाती है। तो ये बैक्टीरियाज और ये गुड जो हमारी इम्यूनिटी होती है, ये दोनों मिलके जब उस पॉइंट पे एक फाइट कर रहे होते हैं और इस बैक्टीरिया को जो है वो बॉडी से वार्ड ऑफ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे टूथ एक्सट्रैक्शन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो अपने गम से जो उसकी होल्डिंग होती है, जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो वीक होते हैं, वो लूज होते हैं एंड इवेंचुअली दे में ब्रेक ऑफ। तो इस तरह से पेरियोडोंटल डिजीज इफ नॉट ट्रीटेड एट द राइट मोमेंट मे लीड इनटू टीथ एक्सट्रैक्शन। तो ये आपकी होती है बहुत जो नॉर्मल पेरियोडोंटल डिजीज़ होती है। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से गम डिजीज़ हो सकती है। सबसे पहले आपकी चीज़ होती है हार्मोनल चेंजेस, जैसे आपकी प्यूबर्टी हो गई या प्रेगनेंसी हो गई, मेनोपॉज हो गया, तो इसमें जो है यूजुअली देखने में आती हैं कि गम डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। इट एक्चुअली आपकी, क्योंकि इन केसेस में जो है वो हो सकता है इम्यूनिटी कम हो या कुछ ऐसा हार्मोनल डिसबैलेंस हो कि इट इज़ ईजी फॉर जिंजोवाइटिस टू डेवलप। उसके बाद इलनेस आती है। अगेन इलनेस कोई भी टाइप की हो सकती है, HIV वगैरह जो होता है उसमें इम्यूनिटी लो होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फॉर अ गम डिजीज़ टू डेवलप। मेडिकेशंस कुछ ऐसी होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपकी एंटी कन्वर्सेंस होते हैं या एंटी एंजाइनल मेडिसिन जो होती हैं, इफ़ यू आर टेकिंग दैट डोज मेडिसिन, क्योंकि वो डेफिनेटली आपको एक रूटीनली लेनी पड़ती हैं, तो उससे भी गम डिजीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बैड हैबिट्स में आपकी डेफिनेटली स्मोकिंग आ जाती है। ओरल हाइजीन अगर हैबिट्स आपकी प्रॉपर नहीं है, पुअर हैं, तो दैट में डेफिनेटली डेवलप इनटू सम ऑफ द डिजीज़ ऑफ माउथ। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री अगर डेंटल डिजीज़ की होती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि द पर्सन में ऑल्सो डेवलप जिंजोवाइटिस। उसके बाद सिम्टम्स की बात करते हैं कि हाउ वुड यू नो कि यू आर हैविंग सम इशू इन योर गम्स एंड इट इज़ द टाइम टू कंसल्ट योर डेंटिस्ट। सबसे पहले बात ये होती है कि गम्स जो हैं वो फर्म होने चाहिए और वो पिंक होने चाहिए। इफ़ यू सी कि आपके गम्स रेड हो रहे हैं, वो सॉफ्ट टू टच हैं, वो सॉलिन हैं, तो दैट इज़ अ साइन कि दे आर नॉट हेल्दी इनफ।
दूसरी चीज़ ये होती है कि ब्लीडिंग, इफ़ यू आर ब्रशिंग, आप टूथब्रश कर रहे हैं एंड देन देयर इज़ ब्लीडिंग, तो इसका मतलब है कि योर अगेन गम्स आर नॉट हेल्दी इनफ एंड दे नीड टू बी चेक्ड बाय अ डेंटिस्ट। उसके अलावा जो है अगर आपका एक मेटालिक सा टेस्ट आता है, वो इसका रीज़न ये होता है कि समटाइम्स द ब्लड इज़ नॉट कम्प्लीटली स्पिट आउट, तो वो एक मेटालिक टेस्ट आपके माउथ में छोड़ सकता है। उसके अलावा परसिस्टेंट अगर बैड ब्रेथ है या बैड टेस्ट है खानों में, तो डेफिनेटली द ओरल हाइजीन इज़ नॉट अप टू द मार्क। और अगर जो है आपके डीप पॉकेट्स बन रहे हैं टीथ और गम्स के बीच में, लूज़ हो रहे हैं टीथ, तो उसकी वजह से या चेंजेस आ रही हैं आपकी जो द वे योर टीथ फिट टुगेदर, उसमें आप देख रहे हैं कि देयर आर सम वेरिएशंस, कुछ चेंजेस हो गई हैं, तो इट इज़ हाई टाइम कि आप उसको चेक करा लें। उसके अलावा अगर हम बात करें डायग्नोसिस किस तरह होता है, तो डेफिनेटली व्हेन यू लुक इनटू द सिम्टम्स एंड यू गो टू द डॉक्टर, तो वो एक आपका चेकअप प्रॉपर किया जाता है। आपकी जो है वो टीथ मूवमेंट, सेंसिटिविटी, अलाइनमेंट, आपकी जॉ बोन, इस सब के थ्रू जो है वो डेंटिस्ट एक आपका जो है वो कंसल्टेंसी करता है, आपका प्रॉपर एग्जामिनेशन करता है और इस तरह से आपकी डायग्नोसिस होती है वट एवर द कंडीशन इज उसकी। हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप अपने फोन में डाउनलोड रखें ताकि इमरजेंसी की सूरत में आपको बगैर डोनर के खून मिल सके। अगर हम बात करें प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंशन आप बहुत सिंपल सी बात है कि यू नीड टू टेक गुड केयर ऑफ योर ओरल हाइजीन और यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग एंड ऑल दैट। और अगर आपकी डेंटल हिस्ट्री है तो यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, अ डेंटिस्ट एवरी नाउ एंड देन, ताकि वो फर्दर किसी और डिजीज़ में कन्वर्ट ना हो। आप स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस भी ऑफ कोर्स बॉडी की इम्यूनिटी को कम करता है, तो स्ट्रेस में ऑल्सो लीड टू सच कंडीशंस। उसके अलावा बैलेंस डाइट रखना, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना, आपके फूड्स जिसमें विटामिन ई होता है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो फूड्स लेना, विटामिन सी होता है जो आपके डैमेज्ड जो टिश्यूज़ होते हैं उसको रिपेयर करता है, तो उसका इंटेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अपने जो कुछ लोगों की हैबिट्स होती हैं, दे ग्राइंड एंड दे क्लेंच देयर टीथ, तो वो जो है दैट में ऑल्सो लीड टू सम ऑफ द इश्यूज़, क्योंकि टिश्यूज़ जो हैं इसकी वजह से डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू अवॉइड इफ़ यू हैव टू अवॉइड, इफ़ यू वांट टू अवॉइड these gums diseases। तो लाइक आई सेड कि टुडे इट्स गम्स हेल्थ डे, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होती है कि आप अपना ख्याल रखें। जिस तरह आप अपनी पूरी बॉडी का ख्याल रखते हैं, उसी तरह अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओरल हाइजीन की वजह से भी और भी कॉम्प्लिकेशंस फर्दर हो सकती हैं। ना ही सिर्फ आपके माउथ के इश्यूज़ होते हैं, ना सिर्फ गम्स के, बट देयर आर सर्टेन अदर कंडीशंस एज वेल इन योर बॉडी जो आपकी ओरल हेल्थ पे डिपेंड करती हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट टुडे। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।